तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने प्रश्नावली 9.1 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो बने रहिए फिर। तो लिखने का रीजन बस यही है कि जो बोर्ड है हमारा वो थोड़ा स्मॉल है ना। तो स्मॉल होने के कारण हमारा जो है यहाँ पर प्रश्न नहीं आ पाता, लिखाई भी नहीं हो पाती है ना। तो फिर शुरू करते हैं फिर। बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा है, तो स्क्रीन पर चला होगा। तो अब करते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ और पढ़ के बताता हूँ मैं क्वेश्चन क्या है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है ना। क्या है कि हम जब पतंग उड़ाते हैं तो ऊंचाई कितनी है उसकी? पतंग की 60 मीटर की है। उससे क्या हुआ, एक डोरी जो हमने एक खोटे से या किसी भी चीज से हमने बांध दिया है ना। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री का। जो उसके साथ कोण बनाया है वो कितने का बनाया है? 60 डिग्री का। ये मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालनी है? डोरी की कुल लंबाई ज्ञात करनी है ना। तो सबसे पहले हमें एक चीज समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। हर कोई से सवाल हमें क्या सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है ना, तभी सवाल सोल्व होगा। तो इनमें क्या देखा, एक जो पतंग है ना, ये क्या है, यहाँ से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। जमीन पर से कितने कितने मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की। और जो यहाँ से यहाँ एक बंदा है, पर्सन जो उसे उड़ा रहा है, यानी कि यहाँ एक बंद से क्या खूटे से बांध दिया। ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है? डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई कितनी है ये क्या है हमें निकालनी है, डोरी की लंबाई कितनी होगी। और इसके साथ में कोण कितने का बनाया इन्होंने? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का क्या बनाया? कोण बनाया है ना। तो इसे नाम देने क्या बन गया हमारा? एक समकोण त्रिभुज। ये क्या है, क्योंकि एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। तो इसे मानेंगे हम ए, इसे मानेंगे बी, इसे मानेंगे सी। तो इसमें हमने क्या लाल बटे कक्का पढ़ा था, लाल बटे कक्का। तो लाल बटा कक्का यानी कि ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया कण, और ये क्या हो गया? लंब, और ये क्या हो गया? आधार। सही है। तो लंब और कण और आधार ये तो हमें पहचानने में आ गए होंगे ना। तो कण निकालना हमें। तो कण निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? कोण कितने का दे रखा? 60 डिग्री का कोण दे रखा। तो 60 डिग्री का कोण दे रखा, तो यानी कि लंब बटे कण। लंब कितना दे रखा? 60 मीटर। और कण क्या है हमें निकालना, यानी कि डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो साइन साइन 60 बराबर कितना है? क्या होता है? लंब बटे कण। लंब बटे कण, लंब कितना दे रखा? यानी कि बीसी। और कण कितना है? यानी कि एसी। तो साइन 60 कितना होता है? 3√/2। साइन 60 का मान कितना होता है? 3√/2 बटे में 2 यानी, है ना। तो बीसी बराबर कितना दे रखा? बीसी बराबर दे रखा 60। और एसी क्या है हमें निकालनी है। तब एसी निकाल लेंगे। एसी गुणा इससे हो जाएगा √3 से, तो एसी √3 बराबर 2 गुणा 60। सही है। तो एसी बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणा 60 बटे में √3। तो क्या होगा? संयुग्म में से गुणा करेंगे, यानी कि √3 से बटे में √3 से गुणा कर दी। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 60 गुणा √3। तो नीचे क्या आएगा? 3 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3। और 3 से 60 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार। कितना हो गया? 20 की गुणा 2 से करेंगे तो 40 √3 मीटर। ये किसकी आ गई? यानी कि एसी निकल कर आ गई। एसी को क्या करते हैं? यानी कि एसी की डोरी की लंबाई। डोरी की कितनी लंबाई आ गई? डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितनी है? 40 इंटू √3 मीटर। तो डोरी की लंबाई कितनी आ गई? 40 √3 मीटर। तो यहां तक देखो, ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फिर। देखो, तो दोस्तों आप कौन सा ना क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ चुका होगा। तो फिर शुरू करते हैं ना। मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन, और वो आपने ही पढ़ लिया होगा जो स्क्रीन पर चला था। तो मैं बताता हूँ कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि लड़के की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर लंबा है उसकी हाइट है। तो वो 30 मीटर भवन की और ऊंचे एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, जब वो चलना शुरू करता है तो उसकी आंख से क्या हुआ? भवन की ओर का शिखर कोण कितना था? 30 डिग्री। और से चलकर कितनी वो चलता है, चलने के बाद में कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गए, यानी कि ये बताना है हमें कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है वो। जब जब 60 डिग्री का कोण हो चुका है तब तक कितनी दूरी चला है वो 30 डिग्री से। तो फिर चल बनी रहिए। तो शुरू करते हैं फिर, है ना। तो मैं बहुत इजी में समझाऊंगा, तो ठंड भी आती होगी, मजे मजे में सब समझते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। तो मैं
हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक भवन बनाएंगे। तो हमने ये क्या माना, एक भवन। ये क्या है हमारा भवन, सही है। ये क्या है हमारा भवन। भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। 30 मीटर कितनी है भवन की ऊंचाई। और यहाँ क्या है हमारा, एक लड़का खड़ा है। ये क्या है हमारा लड़का, इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। लड़के की ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। ये भवन से लड़के की दूरी है ना, ये क्या है भवन से लड़के की दूरी। तो सबसे पहले यहां से जब वो देखता है तो कितनी डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। वो आग से देखता है तो कितनी डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। यानी कि वो कुछ दूरी पर चल के गया, फिर कितने का बनता, 60 डिग्री का वो, है ना। अब कितने का बना, 60 डिग्री का। तो हमें बस यही बतानी है, इसे मान लो x और इसे मान लो y। तो हमें केवल क्या बतानी है y। जब वो यहां से लेकर यहां तक चल के गया है तो 60 डिग्री का कोण क्या है, बन गया। तो कितनी दूरी पर बना ये बताना हमें, कितनी दूरी पर बना, है ना। तो कितनी दूरी पर बना, तो भवन, लड़का भवन की ओर कितनी दूरी पर गया, ये क्या है, यानी कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, कितनी दूरी चला। यहां से लिख लो, लड़का भवन की कितनी, लड़का भवन की और कितनी दूरी चला, कितनी दूरी चला, x दूरी। तो x का मान निकाल लो और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले, अब देखो यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है 1.5 मीटर ना, लड़के की हाइट। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है 30 मीटर। तो सबसे पहले इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं, यानी कि इसे क्या मानते हैं a, इसे क्या मानते हैं हम b, इसे क्या मानते हैं c, इसे क्या मानते हैं d, इसे क्या मानते हैं e। सही है, e। और यानी कि इसे मान लो f, af और ec क्या हमारी इक्वल है, क्योंकि लड़के की, लड़का को यहाँ को उठा कर रख लो तो क्या है वो माइनस ही हो गया ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, डी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, डी सी निकालने के लिए डी सी बराबर डी सी, डी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, डी ई माइनस ई सी, डी ई माइनस ई या सी ई, कुछ भी मान लो, है ना, कुछ भी रख लो। तो डी ई, डी ई, डी ई बराबर कितना, डी ई, डी ई कितनी है 30 माइनस ई या सी ई, सी ई कितनी है 1.5 मीटर। तो कितना बचा है 28.5 मीटर। डी सी कितना आ गया, डी सी यहां से लेकर यहां तक कितना आ गया 28.5 मीटर। कितना आ गया 28.5 मीटर। तो सबसे पहले त्रिभुज हम देखते हैं, त्रिभुज पहले ए सी डी में लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी। यहाँ पर सी क्या है, समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री का एंगल है सी, है ना। तो मैं, तो हम यहाँ क्या लगा लेंगे, लाल बटे कक्का से देखते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो यानी कि ये लंबा हो गया, ये क्या हो गया आधार। तो यहां से लेके आधार ये हो गया, तो क्या बोलेंगे लंब बटे आधार, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर कितना लिखेंगे, लंब बटा आधार। लंब कितना है यहाँ पर डी सी और आधार कितना ए सी। तो ये tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर डी सी कितना हमारा, डी सी 28.5 और ए सी कितना x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब इसकी गुणा एक से पूरे से करेंगे कितना का, एक्स प्लस वाई बराबर कितना √3 की गुणा 28.5 से करेंगे तो 28.5 गुणा √3, ठीक है। तो यहां से कितना गया एक्स प्लस वाई बराबर कितना गया 28.5 √3। समीकरण नंबर इसे क्या मान लो ए। अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या सी कितना है समकोण त्रिभुज। तो यहां से करने के लिए tan 60, tan 60, tan लंब बटे वही लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी कि लंब कितना है यहाँ पर डी सी और आधार कितना है यहाँ पर डी सी। तो tan 60 डिग्री, तो डी सी कितना है यहाँ पर 28
28.5 मीटर और BC कितना है यहाँ पर y। तो tan 60 का मान कितना होता √3 बराबर 28.5 बटे में y। तो y का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो 28.5 बटे में √3। ठीक है, y का मान आ गया और x का मान हमें क्या है निकालना है। x का मान क्या है निकालना है। तो यहाँ पर x बराबर लिखेंगे x, सॉरी ऐसे लिख लो, यहां से लिखो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x प्लस y बराबर कितना 28.5 √3। तो x कितना x हमें निकालना है प्लस y कितना 28.5 बटे में √3 बराबर कितना 28.5 √3। सही है, तो x बराबर जब निकालेंगे तो 28.5 √3 माइनस ये प्लस का अंदर आकर क्या हो जाएगा माइनस 28.5 बटे में √3। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 28 पॉइंट क्या है कॉमन करेंगे, तो कॉमन ना करो तो ऐसा कर लो, इसके नीचे कितना मान लो 1। सही है, इसका एलसीएम कितना गया √3। तो इससे कटेगा तो इसकी गुणा होगी, तो इससे इसकी गुणा होगी तो कितना का 28.5 गुणा 3 माइनस ये पूरा कट जाएगा तो 28.5 आ गया ना। ये चल रहा है क्या x। तो अब हम यहां से क्या करेंगे 28 बराबर है तो 28.5 को क्या करा हमने कॉमन करा, तो यहां से कॉमन करा तो कितना का 3 माइनस 1 बचा है, इसके बटे में कितना चल रहा है √3। तो वहां कितना बचा 2, 28.5 गुणा 2 बटे में √3। तो अब क्या करना है √3 के सही में गुणा करी हमने तो √3 बटे में √3, तो 28.5 गुणा 2 √3 बटे में कितना गया 3। इससे इतना काटा कितनी बार चला है 3 कम 3 3 4 3 3 3 चौक 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 9 गया और बचा कितना 9 27.5। ठीक है 9.5 बचा, 3 से 28.5 को काटा तो 9.5। अब गुणा करी तो कितना आ गया इसका तो कितना आ गया कितना गया 9 कम 2 कम 2 4 5 10 का 0 हासिल लगा 1 9 कम 18 18 1 19 19 गुणा √3 मीटर। तो ये क्या हो गया हमारे पास आंसर, यानी कि कितना आ गया 19 √3 मीटर। ये क्या हमारा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो आंसर, तो लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चला है x, यानी कि 19 गुणा √3 मीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, कल मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।